बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो और आज हमारे साथ लाहौर से शरीक हैं इम्तियाज़ सुमरो साहब, मायानाज़ सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी और बहुत अच्छे और बहुत बड़े यूट्यूबर वीलॉगर्स जिनके वीलॉग और जो ख़बरों पे तबसरे होते हैं उनका इस वक्त तक तो लाहौर से मेरे जो हल्का अहबाब है उनमें अगर देखें तो शायद इस पाए का कोई बड़ा सहाफ़ी होगा। इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें कीमती टाइम में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर देते हैं। अच्छा इम्तियाज साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है ये जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, उसमें इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान अपना ड्राफ्ट बना रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना अपना ड्राफ्ट बना रही है, PMLN का ड्राफ्ट यही है। तो मतलब क्या इनमें आखिर फाइनली क्या होने जा रहा है? देखिए, जो आईनी तरमीमें होती है, जब 73 का आइन बना था तब भी इस तरह हुआ था। उसके बाद उसमें जो मुख्तलिफ आमिलों ने उसमें गलाजतें डाली थी जिनको साफ करने के लिए फिर 18वीं आईनी तरमीम हुई थी। तो वो भी इसी तरह हुई थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना ड्राफ्ट बनाया था और उसके बाद फिर एक मुतफिका ड्राफ्ट पर सारे आए थे और जो एक मुतफिका तौर पर उसको मंजूर करवाया। जब 18वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो मुस्लिम लीग नून को आईनी अदालत पसंद नहीं थी। 63 जो है वो 62-63 वो आइन से जो जवालत ने डाला था या नवाज शरीफ साहब के दौर में डाला गया था, वो निकालना मुस्लिम लीग नून को पसंद नहीं था। नैब का खात्मा मुस्लिम लीग नून को पसंद नहीं था। बहुत सी चीजें थी जो मुस्लिम लीग नून ने नहीं की थी और उस पर पीपुल्स पार्टी ने कंप्रोमाइज किया। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब जजों के तकर्रुर के मामले पर पार्लियामेंट्री कमीशन को बराबर का अख्तियार दिया गया था जुडिशल कमीशन की, यानी एक ही फोरम के ऊपर दोनों बैठकर ये फैसला करते कि किस जज को लगाना है या किसको जज लगाना है, किसको नहीं लगाना। उसको फिर इफ्तिखार चौधरी साहब की मोहब्बत में इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको रिव्यू करने का ऑर्डर जारी किया था। मुस्लिम लीग नून ने बजाय पॉलिटिकल जो था साइड थी उसकी जो तरफदारी करने के बजाय उन्होंने इफ्तिखार चौधरी की तरफदारी की थी। तो वो उस वक्त भी यही हुआ था। और आईनी तरामीम जब होती हैं और जब कोई बड़ा पैकेज होता है तो उसमें कभी ये नहीं होता कि गवर्नमेंट का ड्राफ्ट हो और उस ड्राफ्ट के ऊपर सब जो है वो मुतफिक होकर उसको तस्लीम कर। ये प्रैक्टिस मुस्लिम लीग नून ने क्योंकि अभी कभी आइन बनाया नहीं है, कभी उन्होंने इनिशिएट नहीं की बड़े पैमाने पर आईनी तरामीम। अगर की भी थी तो आपको याद होगा कि 15वीं तरमीम की थी, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे, इस तरह की कोई चीज थी। तो बड़े पैमाने पे ब्रॉडर जो एक पैकेज होता है वो कभी मुस्लिम लीग नून ने उसको लीड नहीं किया। तो एक तरह से नातजुर्बाकारी कह लें और दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून अपने अंदर कमजोर थी। इस वजह से उन्होंने एक ऐसा पैकेज बनाया जो पैकेज उन्होंने किसी से डिस्कस या उस तरह शेयर नहीं किया था, सिर्फ उसके खदोखाल शेयर किए थे, प्रॉपर ड्राफ्ट शेयर नहीं किया था, जिस पर पीपुल्स पार्टी को भी तहफुज़ात थे, मौलाना साहब को भी तहफुज़ात थे। पीपुल्स पार्टी तो इत्तेहादी थी, जाहिर उनके साथ उनकी अंदर बातचीत चल रही थी, लेकिन उस तरह पीपुल्स पार्टी भी राजी नहीं थी जो लीग का मुकम्मल ड्राफ्ट था उसके ऊपर। और ये बात परमला कही गई, पीपुल्स पार्टी ने तो वाज़े अल्फाज में कहा है कि ये आईनी अदालत और जिसका तकर्रुर, ये दो चीजें, इसमें हमारा इंटरेस्ट है, इसके अलावा हमारा किसी चीज में खास इंटरेस्ट नहीं है। यानी जो बढ़ाना मुलाजमतों की या रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा देना, वो ये कह रहे हैं कि उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जाहिर है मुस्लिम लीग नून का है। और अगर उस पर पीपुल्स पार्टी की आईनी अदालत वाली बात है, मौलाना फजल रहमान भी उसमें मुतफिक है। पार्लियामेंट जो जज का तकर्रुर बजरिया पार्लियामेंट और जुडिशल जो है वो कमीशन, मुश्तरका जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमीशन, उसके जरिए होना, अगर उसको मुस्लिम लीग नून मुतफिक हो जाती है तो फिर मुमकिन है कि मौलाना साहब और पीपुल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून के मुकाबले पर मुतफिक हो जाए। तो आईनी तरामीम होती इस तरह है, पहले वो एप्रोप्रिएट जो है वो रास्ता अख्तियार नहीं किया गया था। अब सही डगर पर पॉलिटिकल फोर्सेस जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई वो चल पड़ी हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक लम्हे के लिए ये नहीं कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि बैठे डिस्कस करें, प्रॉपर एक ड्राफ्ट बनाए तो हम साथ में लेकर चलने को तैयार है। तो अब जो है वो सही वाला रास्ता अब अख्तियार किया गया है, तो यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता। जाहिर है हमारे यहाँ ये है कि लोगों को शॉर्ट टेम्पर कर दिया गया है,
लोगों को शायद शॉर्ट एक्साइटेड किया गया है कि अभी के अभी कुछ हो जाए, वरना आइन इस तरह नहीं बनते, आइनी पैकेजेस इस तरह नहीं आते। तो यूं लग रहा था जैसे मुस्लिम लीग ने किया कि हफ्ता और इतवार को हो जाएगा। हम तब भी सवाल उठाते थे कि भाई सोसाइटी के अंदर तो ड्राफ्ट आया नहीं है, मैं उसमें इतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं कि मैं उसके ऊपर तनकीद करूं या उसकी सपोर्ट करूं, लेकिन मुझे पता जरूर होना चाहिए कि आईनी तरामीम हो क्या रही है, आपको पता जरूर होना चाहिए कि हो क्या रही है, क्योंकि ये हमारी जिंदगियों से मुतल्लिक लाजमी नहीं है कि सिर्फ वो उन लोगों को दिखाया जाए जो वोट करते हैं, तो बाकियों का भी उसमें हिस्सा होता है। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं कोई पार्लियामेंट के उस अख्तियार के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ कि पार्लियामेंट तरामीम नहीं कर सकती, जिस तरह हामिद खान उठा रहे हैं, जिस तरह इमरान खान उठा रहे हैं, जिस तरह पीके वाले उठा रहे हैं, वो एक और तरीके से चल रहे हैं, लेकिन डिस्कशन में चीजें आनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एक $100 मिलियन क्वेश्चन है कि अगर जनरल फैज होते तो ये तरमीमी बिल कितनी देर में मंजूर हो जाना था? देखिए तब भी नहीं होना था, तब भी नहीं होना था। क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होना वो तो रोजाना होते हैं ना, रोज आकर एक नया कानून बन जाता है। सही है। आइन रोज रोज नहीं, आइन में तरामीम जो है वो करने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होती है। जनरल फैज हमीद क्या तक जनरल फैज हमीद पैदा होकर आके पूछा मेजॉरिटी नहीं बन सकता। जनरल फैज हमीद इमरान खान के साथ थे और वो इमरान खान को नहीं बचा सके थे तहरीक एतमाद में। जनरल फैज हमीद इमरान खान के साथ थे, बाजवा इमरान खान के साथ थे और वो नहीं हफीज को जितवा सके थे। तो ये एक ये जो सवाल बजाते खुद, ये सवाल बजाते खुद पार्लियामेंट और सियासत को अंडरमाइन करने के बराबर। आज के कितने जनरल फैज, मैं अपनी बात करूं, आज जो तासुर है और ये तासुर किसी हद तक गलत भी नहीं है कि क्या चीफ जस्टिस की जो मतलब मुलाजमत में इजाफा या उनकी तोसी, ये क्या मुस्लिम लीग यूं चाहती है, ये क्या पीपुल्स पार्टी चाहती है? नहीं, जिनकी तरफ आपका इशारा है वो चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा और नहीं होगा। वजह यह है कि पार्लियामेंट है, जब पार्लियामेंट इन सेशन होती है, जब पार्लियामेंट इलेक्शन होती है, तो फिर इस तरह का ना होना चाहिए ना हो सकता है, आईनी तरामीम में नहीं हो सकता। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आप कर ले, जरा जुगाड़ लगा दे सादा अक्सरियत, और वो आप कर ले, यहाँ नहीं हो सकता। यानी आप कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलना? नहीं, बिल्कुल ठीक है, ना मिल रहा, ना मिलना हालात है ऐसे, और ना मिलना चाहिए। ये देखिए चीफ की सियासत जो है ना, उसने पाकिस्तान का बेड़ा फर्क है। आपका चीफ मेरा चीफ, आपका आर्मी चीफ मेरा चीफ जस्टिस, ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने यही किया ना, भुगत रहे। अगर 18वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत बन जाती, जजिस का तकर्रुर पार्लियामेंट के जरिए होता, जजिस का मुआवजा पार्लियामेंट के जरिए होता, तो अब ये 8 जज साहिबान बैठकर पार्लियामेंट को ललकार ना रहे होते। वो अपने इस जो बयान है ना, बयान वजाहती, उसमें वो कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, तरमीमी एक्ट बनाया है, उसको नहीं माना जाए और हमारे ऑर्डर को माना जाए। इलेक्शन कमीशन को वो ये कह रहे हैं। तो अगर नवाज शरीफ साहब ये गलती ना करते, जो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन सबसे बड़ी अहम हरकत होगी, सबसे बड़ी नहीं होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। अफराद मैटर नहीं करते, इदारों ने कायम रहना होता है। अच्छा, में बेशक कल को मुख्तसरन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस सारे मंजरनामे में आप पीटीआई को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? 3 में ना 13 में। ठीक। और ये जो एक बहुत बड़ा इल्जाम सामने आता है कि हमारे एमएनएस किडनैप हुए, फिर ये किया गया, उनको पार्लियामेंट हाउस में रखा गया, वो मतलब इन इल्जामात में कितनी सदाकत है? देखिए पहला सवाल तो ये है कि पीटीआई के अंदर कितने ग्रुप्स हैं। सही, पीटीआई खुद तितर-बितर है, उसमें नो डाउट। जैसे मैंने कहा कि ये कोशिश की जा रही होगी कि आईनी तरामीम हो, आईनी तरमीम जिसमें मौलाना फजल रहमान अगर राजी नहीं होते तो किसी तरह लोग मिलाकर टू थर्ड मेजॉरिटी पूरी की जाए, वो मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोशिशें हो रही होंगी। लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये है कि तहरीक इंसाफ के बानी कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हमने इस आईनी पैकेज का हिस्सा नहीं बनना। पीटीआई मखसूस जो कमेटी है, स्पेशल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, जो पहले कौमी असेंबली की थी और अब वो पार्लियामेंट हो गया, सेनेट भी उसमें शामिल हो गया, जो पहले बनी थी पार्लियामेंट से पीटीआई के अरकान की गिरफ्तारियों के मामले पर, अब उसको मैंडेट दिया गया है कि वो मुशावरत करे आईनी तरामीमी पैकेज पर। तो जब वो कमेटी मुशावरत कर रही है, उसमें पीटीआई बैठी हुई है, तो मुझे बताएं कि इनको किसने अगवा किया है?
बेशक कि उस आईनी तरामीम को सपोर्ट ना करे, वोट ना करे, लेकिन प्रोसेस का हिस्सा बन रहे। कल को इस पूरे के पूरे प्रोसेस को पार्लियामेंट के अंदर रिजेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकती पीटीआई कि भाई हमसे मुशावरत नहीं की। तो अगवा होने वाली बात तो अपनी जगह, इनको किसने अगवा किया? इमरान खान ने मना किया कि आप ऐसा नहीं बनना, तो ऐसा बन रहे हैं। इनको तो किसी ने अगवा नहीं किया, वॉलंटियर है। तो पीटीआई के अंदर कोई एक किबला नहीं है, एक सिमत नहीं, वो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग सिमत में जा रही है, और उसमें माइनस इमरान खान सारे फैसले। अच्छा इमदाद साहब, मुझे ये बता दें कि ये जो जुडिशल पॉलिटिक्स शुरू हो रही है, शुरू तो क्या बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन इस वक्त जुडिशल पॉलिटिक्स अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म को हटाते रहे, फांसियों पर लटकाते रहे, आमरों को सर्टिफाइड करते रहे, नजरिया ज़रूरत को जन्म देते रहे, लेकिन आज एक इदारा दूसरे इदारे पे इस तरह चढ़ रहा है, इस तरह रौंद रहा है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन के जरिए पार्लियामान को रोंद रही है। तो ये जो सिलसिले चल रहे हैं रोंदने के, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं? मामला कहां तक पहुंचेंगे ये? देखिए, लड़ाई जब पार्लियामेंट से होती है तो जीत पार्लियामेंट की। और 8 जजेस का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज। 8 जजेस का कोई मुस्तकबिल नहीं, जजों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। जजों ने रिटायर होना होता है, रिटायर हो जाएंगे अपनी मुद्दत से पहले, अपनी मुद्दत के बाद। एग्जामिनेशन भी चले गए, भी चले गए, वो वक्त से पहले चले गए, अपने वक्त पर चले गए, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। मुस्तकबिल पार्लियामेंट का होता है, मुस्तकबिल जमहूरियत का होता है। अगर कोई लड़ाई पार्लियामेंट के साथ करता है तो वो शिकस्त खाएगा, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अदलिया है। माजी में हमने देखा, माजी में पार्लियामेंट की ही जीत हुई है। बेशक आपने पार्लियामेंट को तोड़ दिया, एक बार नहीं बार बार तोड़, वो फिर अपने कद के साथ सर उठाकर खड़ी होती है, कमजोर से ही, लेकिन वो ललकार नहीं होती है। तो आज फिर वही पोजीशन। तो ये जो 8 जज हो, 10 जज हो, 13 हो, 15 हो, ये पार्लियामेंट के सामने कुछ नहीं। पार्लियामेंट इनकी खालिक है, सही, पार्लियामेंट ने इनको बना दिया, और पार्लियामेंट चाहे तो उनको बिगाड़ सकती है, सही। तो अगर कोई काम ख्याली में है, चाहे वो किसी और जगह बैठे हुए, पार्लियामेंट, देखिए मैं आइन की और कानून की बात कर, यहाँ एक नया सिलसिला पड़ता है कि आइन सुप्रीम है। आइन सुप्रीम नहीं होता, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, लेजिस्लेचर सुप्रीम होता है। नहीं हो सकता कानून सुप्रीम है और कानून बनाने वाला, यदि कानून बनाने वाले विश्वास की बात नहीं कर रहा, ये नहीं हो सकता कि अगर किसी ने कोई आईनी तरमीम की है तो वो आइन के ताबे नहीं है, बिल्कुल वो आइन के ताबे, लेकिन वो शख्स आइन के ताबे है। पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है और उस आइन के दायरेकार के अंदर रहकर चीजें चलाती है, और पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं, ये चीज जो मैंने बनाई थी, ये के तरीके से मामला नहीं चल सकते, वो उसको चेंज कर सकती है, जज ये नहीं कर सकती। यदि पार्लियामेंट ने जो आइन बनाया था, जो कानून बनाया था, इसमें गड़बड़ है, तो लिहाजा हम इसको बदल दें, नहीं, जज नहीं बदल सकते। लिहाजा जो मुस्तकबिल की आप बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से कौम के जहनों में एक बात मुसलसल डाली जाती है। मुस्तकबिल पार्लियामेंट का है, मुस्तकबिल सियासत का है। आसिफ जरदारी साहब पर बड़ा मजाक उड़ाया गया था, उन्होंने कहा था कि आप 3 साल के लिए आते हैं, हम हमेशा के लिए। उन्होंने बतौर आसिफ जरदारी की बात नहीं की, उन्होंने सियासी सिस्टम की बात की, उन्होंने सियासी निजाम की बात की। आसिफ जरदारी एक इंसान है, सबने जाना है, कल को चले जाएंगे, वो शहीद चले गए, मोहतरमा शहीद चली गई, कायदे आजम नहीं रहे, बड़े बड़े लीडर जहां से चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ सिस्टम है। तो ये जो बात मुस्तकबिल की बात है, मुस्तकबिल होती है सिस्टम की, और पाकिस्तान में सिस्टम है पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम। उस पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम को जो नहीं मानेगा, उसका मुस्तकबिल तारीख है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फौज हो, चाहे कोई और, उसका मुस्तकबिल तारीख है, रहना पार्लियामानी जमहूरी निजाम में। अच्छा, आखिरी जो है वो सवाल मेरा कि ये जो तरमीमी बिल है, ये एक्सपेक्टेड कब तक है? कोई एक फाइनली कोई टाइम फ्रेम आ रहा है इसका? कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं है, कुछ हफ्तों की बात है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए भुट्टो साहब, बात यह है कि इसको 1 साल लगा था 18 आईनी तक, 1 साल। वो 1 साल भी जब मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी मिलकर उनके पास 2/3 मेजोरिटी बन रही थी, भी साथ थे, उनके पास मेजोरिटी थी इत्तेहाद के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उनको 1 साल एक चीज, एक कानून, एक फुल स्टॉप, ताकि कल को किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को ये मौका ना मिले जो तशरीह के नाम पर उसको आइन की शिकें क्लियर होनी चाहिए कि तशरीह की जरूरत ना पड़े। अगर तशरीह सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी की करे तो उसको
जब पार्लियामेंट दोबारा बता दे कि भाई ये हमने हमारा इसमें जो है वो ये ख्याल था या हमारा तस्वुर ये है जो आपने किया है, तो वो इसमें टाइम लग सकता है, इसमें महीनों भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर तरामीम बहुत महदूद पैमाने पर होंगी, जैसा कि मैंने गुजारिश की कि आईनी अदालत है, जजिस के तकर्रुर का कमीशन है, और दो चार और चीजें हैं, जजिस का मुआवजा है, और जजिस का जो इंटर प्रोविंस ट्रांसफर पोस्टिंग, वो इश्यूज हैं कि अगर बहुत महदूद पैमाने पर है तो बहुत कम टाइम। लेकिन अगर होता है कि मौलाना साहब ने बहुत सी दे दी, पीके वालों ने भी अगर ड्राफ्ट दे दिया, वो भी अगर इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे तो इसमें वक्त लग सकता है। बहुत शुक्रिया इमदाद साहब आपका, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, हम आपके बहुत मशकूर हैं। नाज़रीन, जिस तरह आपने इमदाद साहब की बातें सुनी है, उन्होंने इन हालात को और इस वक्त को, या जिस वक्त जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त मौजूद है मुल्क में, उसको जिस तरह उन्होंने एनालाइज किया, आपने भी देखा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि रहनी पार्लियामान है, रहने पार्लियामेंटेरियंस हैं, रहने पॉलिटिशियंस हैं, इदारों को चाहिए कि वो अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।